أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। पंचम कोर्स की आज हमारी 12 नंबर की क्लास है, क्लास नंबर 12, जिसमें हम सबसे पहले दीनियात पढ़ेंगे, उसके बाद हम उर्दू रीडर पढ़ेंगे। दीनियात में जो हमारा टॉपिक है वो आपकी स्क्रीन के सामने है, रोज़ा। 5वां सबक है दीनियात का, रोज़ा। रोज़े के बारे में आज हम पढ़ेंगे। रोज़ा क्या है? रोज़ा क्या है? सुबह की अजान से मगरिब तक अल्लाह के हुक्म से खाना पीना वगैरह छोड़ देना। यहाँ पे लिखा हुआ है सुबह की अजान से, सुबह की अजान से। लेकिन फिर यहाँ पर एक सवाल जो आम होना चाहिए वो ये कि जब सुबह की अजान लिखा हुआ है तो फिर वो जो मंथली पूरा चार्ट आ जाता है कि जिसमें तर्क सहर लिखा होता है, एक सेक्शन होता है तर्क सहर, यानी इस वक्त पर आपको अपनी सहरी को ख़त्म कर देना है, उसके बाद नहीं कुछ खाना पीना है। तो उसका क्या मतलब है? जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुबह की अजान, सुबह की अजान यानी फज्र, तो बताती चलूँ बच्चों को कि वो एहतियातन दे रखा होता है, यानी कुछ 5 मिनट या 10 मिनट पहले खाना पीना वगैरह छोड़ दिया जाए ताकि एहतियातन कोई गलती ना हो जाए। ठीक, अगर कोई ख़ास बात ही है कि आपको कुछ दवाई लेनी है या कुछ भी खाना पीना है, ख़ास है, ज़रूरी है, तो आप जो इजाज़त दी गई है वो है सुबह की अजान से। ठीक है, यानी सुबह की अजान होने से पहले पहले तक हम खा पी सकते हैं। सुबह की अजान से मगरिब तक अल्लाह के हुक्म से खाना पीना वगैरह छोड़ देना, यह है रोज़ा। रोज़ा किस महीने में वाजिब होता है? रोज़ा किस महीने में वाजिब होता है? माह रमज़ान में वाजिब है। बकिया सिर्फ ईद उल फित्र और ईद उल अधा यानी मीठी ईद और बकर ईद में रोज़ा रखना हराम है। बाकी तमाम साल जितने दिन हैं सब में रोज़ा रखा जा सकता है, मुस्तहब है। क्या हर मुसलमान को रोज़ा रखना चाहिए? हाँ, लेकिन अगर बीमार हो या सफ़र कर रहा हो तो नहीं रख सकता। लेकिन बीमारी से ठीक होने और सफ़र से वापसी आने के बाद क़ज़ा वाजिब होगी। ठीक, शर्त है कि बीमार हो या सफ़र में हो, इसके अलावा सब को रोज़ा रखना है। रोज़े का फ़ायदा क्या है? अल्लाह खुश होता है, अल्लाह खुश होता है, सवाब मिलता है, तंदुरुस्ती बनती है और इरादे को क़ुव्वत मिलती है। ये है रोज़े के फ़वाइद। रोज़ा ना रखने वालों का क्या होगा? तौबा करने के साथ दुनिया में एक रोज़े के बदले 61 यानी 61 रोज़े रखना पड़ेंगे, वरना मरने के बाद जहन्नम में जाएगा। क्या सबको इतने ही रोज़े रखना पड़ेंगे? नहीं, बीमारी या सफ़र की वजह से जिसके रोज़े छूट गए हैं उसे ईद के बाद एक के बदले एक ही रोज़ा रखना होगा। ठीक, बीमारी या सफ़र की वजह से जिसके रोज़े छूटे हैं वो उनकी क़ज़ा एक के बदले एक ही करेगा। माह रमज़ान के मुकम्मल होने के बाद क्या करना चाहिए? फ़ितरा देकर 2 रकात नमाज ईद पढ़ना चाहिए। ईद क्या है? माह रमज़ान के ख़त्म होने के बाद माह शव्वाल का पहला दिन, माह शव्वाल का पहला दिन जो होता है उसे ही हम ईद कहते हैं, ईद उल फित्र। चलिए बेटा, ये था हमारा आज का दर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको दर्स समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम अपनी दूसरी किताब की तरफ चलते हैं जिसका नाम है उर्दू रीडर अव्वल। अव्वल यानी पहली किताब उर्दू की। बंदर की दोस्ती, सबक नंबर 10 है इस किताब का।
یہ ہم نے پڑھا تھا کل کی کلاس میں. آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے یہاں سے اچھے بچے. اچھے بچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھے بچے. اچھے بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولتے. جھوٹ کبھی نہیں بولتے. اچھے بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں. ہمیشہ سچ بولتے ہیں. چوری نہیں کرتے، کسی کی چیز نہیں اٹھاتے ہیں، کسی کے کھانے کو لالچی نگاہوں سے نہیں دیکھتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں مل جائے وہ چیز. لالچی نگاہ، لالچ. ماں باپ اور بڑوں کا کہنا مانتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، برے کاموں سے دور رہتے ہیں، موبائل سے نہیں کھیلتے، بہت سیریل نہیں دیکھتے، صبح سویرے اٹھ کر پہلے نماز پڑھتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں، ماں باپ کو سلام کرتے ہیں، فیلڈ میں جا کر کھیلتے ہیں. صاف ستھرے کپڑے پہن کر وقت پر اسکول اور مکتب جاتے ہیں. اسکول ہو یا مکتب کہیں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، خوب جی لگا کر سبق یاد کرتے ہیں، چھٹی ہونے پر سیدھے گھر آتے ہیں، کھیل کود کر پھر وقت سے پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، سب سے پہلے اپنا ہوم ورک کرتے ہیں، کاموں میں ممی پاپا کی مدد کرتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں. لڑائی جھگڑے سے نہیں رہتے ہیں. مل بانٹ کر کھاتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں، جلدی سوتے اور صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں. ایسے بچوں سے سب خوش رہتے ہیں، ماں باپ بھی، اللہ بھی، اور اللہ خوش ہو جائے تو پھر دنیا میں تو اچھی چیزیں ملتی ہی ہیں، آخرت میں جنت بھی ملتی ہے. بہت پیاری سی کہانی. اچھے بچے. الفاظ کے معنی بتاؤ. فیلڈ، مکتب، ہوم ورک، آخرت. جملے: جھوٹ، ہوم ورک اور آخرت. ہم اس پہ آخرت سے ایک جملہ بنا کے دے دیتے ہیں آپ کو، باقی آپ خود سے بنائیں. جملوں میں آخرت یعنی جو ہے روز محشر، قیامت کی بات بتائی جا رہی ہے. آخرت. ہم سب کو اپنے آخرت کے لیے اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی انتظام کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے برے بھلے کی پہچان. آج کلاس میں بس اتنا ہی. صلی اللہ علی سیدنا طیبین طاہرین.